Welcome back to my channel, guys. So today we will discuss a poetry, The Tiger and the Deer, written by Sir Arvindo. So I will try to do it simple and I will explain it. So सर अरबिंदो ने इस पोइम में बताया है कि कभी कभी जो स्लेन होते हैं, जो कमजोर होते हैं, वह भी माइटी यानी जो ताकतवर होते हैं उसको हरा सकते हैं। और अंत में हमेशा माइटी की जीत नहीं होती, कभी कभी स्लेन की भी जीत हो जाती है, कभी कभी कमजोर की भी जीत हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। Brilliant, crouching, slouching when crept through the green heart of the forest. So, in this line, the Arvindo says कि एक ब्रिलियंट मतलब टाइगर, एक ब्रिलियंट टाइगर जो जंगल के बीच, ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल के बीच में, जंगल के हार्ट यानी बीच में, वह क्राउचिंग कर रहा है, स्लाउचिंग कर रहा है। क्राउचिंग और स्लाउचिंग दोनों का मतलब झुकना होता है, पर वो कह रहा है कि कभी आपने टीवी में या कहीं पर देखा होगा कि जब एक टाइगर शिकार करता है तो कैसे झुकता है और धीरे-धीरे आता है और रेंगते हुए आता है। सो वो हमें द ऑथर है वो हमें इमेजिनेशन कराना चाहते हैं कि एक टाइगर है जो जंगल में झुक रहा है और स्लाउच कर रहा है। ग्लूमिंग आइज एंड माइटी चेस्ट, और जो उसकी आंखें वो चमक रही हैं, एंड माइटी चेस्ट यानी ताकतवर छाती है उसकी, एंड सॉफ्ट साउंडलेस पाम्स। पाम्स मतलब होता है पंजे। सो उसके जो पंजे हैं वो सॉफ्ट, मुलायम और साउंडलेस है, मतलब उसमें से आवाज नहीं आ रही है। ऑफ ग्रेंजर एंड मर्डर। सो इस लाइन में हमें ऑथर समझा रहे हैं कि जो टाइगर है वो, उसकी आंखें में एक अलग ही चमक है और उसकी छाती माइटी है, ताकतवर है, और वह बिना किसी आवाज के जंगल के में आगे बढ़ रहा है। और यह जो सभी निशानियां हैं, यह या तो एक ग्रैंडर यानी एक बहुत ही मनमोहक दृश्य है, वो एक मर्डर की ओर इशारा कर रहा है। The wind slipped through the leaves as if afraid lest its voice. So अरविंदो कहते हैं कि जो उस समय जब वो टाइगर क्राउचिंग और स्लाउचिंग कर रहा होता है, तब जो हवा है वह भी पत्तियों के बीच ऐसे जा रही है, इतनी स्लो जा रही है, यानी वह भी अफ्रीड यानी डर रही है कि कहीं कोई आवाज ना हो जाए। एंड द नॉइस ऑफ द स्टेप पिटबल पिटलेस। सो जब अरविंदो कह रहे हैं कि जो उसकी पैरों की आवाज़ है वह पिटीलेस यानी पिटी का मतलब होता है दया, उसकी पैरों की आवाज़ है वो दया विहीन है। स्प्लेंडर स्प्लेंडर मतलब होता है कि जो यह दृश्य है वह बहुत ही वैभवपूर्ण लग रहा है, वो बहुत ही मनमोहक लग रहा है। हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, जो वो टाइगर है वो बड़ी मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत जुटा रहा है, बिकॉज अगर कोई थोड़ी सी भी आवाज़ हो गई तो उस हिरण को पता चल जाएगा। बट द ग्रेट बीस्ट क्राउच्ड एंड क्रेप्ट, बट वो महान बीस्ट यानी जानवर, बट वो महान जानवर क्राउच्ड कर रहा है, झुक रहा है, एंड क्रेप्ट यानी रेंग रहा है, क्रेप्ट यानी रेंगना, एंड क्रेप्ट एंड क्राउच अ लास्ट टाइम, और एक अंत में लास्ट टाइम वो एक बार फिर झुकता है और फिर रेंगता है। नॉइसलेस फेथ, बिना किसी आवाज के। Till suddenly the death lived on the beautiful wild deer on his drink. So ऑथर कहते हैं कि तभी अचानक से, सडनली यानी अचानक, डेथ लिव्ड, डेथ यानी मौत ने छलांग लगा दी, डेथ मौत ने छलांग लगा दी मतलब टाइगर ने छलांग लगा दी। ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, उस सुंदर जंगली हिरण पर, एज इट ड्रिंक, जो वहां पर तालाब के पास ड्रिंक यानी पानी पी रहा था, unexpecting for the great pool in the forest coolness and shadow। और यह अनएक्सपेक्टिंग था, मतलब इसकी आशा नहीं की थी उस हिरण ने कि उस ठंडे पूल में, उस ठंडी छाया में एक मौत उस पर छलांग लगा देगी, मतलब उस पर अटैक हो जाएगा टाइगर का। एंड इट फेल, और वहाँ गिर जाता है, एंड टॉन, टॉन यानी फाड़ देना या फिर मार देना। सो उसको टाइगर फाड़ देता है। डेथ रिमेम्बरिंग इट्स मेट, और जब वह मर रहा होता है, मेट यानी अपने पार्टनर को, सो जब वह मर रहा होता है तो वह अपने पार्टनर को याद करता है, लेफ्ट सोल, जिसको उसने अकेला छोड़ दिया, इन द डीप वुडलैंड,
उस वुडलैंड मतलब जंगल में। सो वह मरते समय अपने पार्टनर को याद करता है जिसको उसने जंगल में अकेला छोड़ दिया था। Destroyed the mild harmless beauty by the strong cruel beauty in nature. So यहाँ it is a very important line। इसमें ऑथर बताते हैं कि एक माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक माइल्ड यानी एक शांत, एक बिना हानि वाली या फिर एक शांत प्रकृति के जानवर को डिस्ट्रॉयड यानी मार दिया गया बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी, एक ताकतवर कठोर ब्यूटी यानी इन द नेचर। वो नेचर की जो ब्यूटी यानी जो टाइगर है उसने एक ब्यूटीफुल हिरन को मार दिया। बट अ डे मे येट कम, पर ऐसा भी दिन आ सकता है। व्हेन द टाइगर क्राउच्ड एंड लिव्ड नो मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और ऐसा भी दिन आ सकता है कि जब टाइगर इस जो डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट यानी इस जंगल की जो डेंजरस भूमि है इस पर कभी क्राउच ना करे और कभी लेफ्ट यानी कभी छलांग ना लगे, ऐसा भी दिन आ सकता है। एज द मेमथ सेक्स नो मोर द प्लेन ऑफ एशिया, जिस प्रकार जो पुराने टाइम में जो मेमथ थे वो आज एशिया की धरती को नहीं हिला रहे, मतलब उस पर नहीं है, वो अभी विलुप्त हो चुके हैं। उसी प्रकार टाइगर भी विलुप्त हो सकता है। Still the shell, the beautiful wild deer drink for the coolness of great pool in the leaf shadow। So यहाँ पर हमें उत्तर कह रहा है कि ऐसा भी दिन आ सकता है कि टाइगर इस धरती से विलुप्त हो जाए, बट जब टाइगर विलुप्त हो जाएंगे बट तब स्टिल तब भी जो ब्यूटीफुल वाइल्ड हिरण है, ब्यूटीफुल जंगली जानवर हिरण है, वो उसी ठंडे पुल में से उन्हीं ठंडी लीव यानी पत्तियां, उसी ठंडी पत्तियों की छाव में से पानी पिएगा। एट द एंड द ऑथर गिव अस पैरेबल। पैरेबल मतलब होता है कि एक थोड़ दे रहे हैं कि द माइटी प्रीस्ट इन माइट द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। सो वह कहते हैं कि द माइटी पेरिस इन देयर माइटनेस, जो माइटी होते हैं वो ताकतवर होते हैं, वो अपनी ताकत के कारण ही पेरिस यानी साफ हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। द स्लेन सर्वाइव देयर स्लेननेस, और जो स्लेन होते हैं, जो स्लेन का मतलब होता है मारे गए, जो जो मारे गए जानवर होते हैं वह अपनी जो शांत या फिर अहिंसा से बच जाते हैं। सो ये था हमारा पोइम जो लिखा गया बाई सर अरबिंदो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।